पाकिस्तान मेजबानों की दरखास्त पर अफगान तालिबान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर आमादा। पाकिस्तानी वफ्द अब इस्तांबुल में मजीद क़याम करेगा। बातचीत के अमल को जारी रखते हुए अमन को एक और मौका देने का फैसला किया गया। गुफ्तगू पाकिस्तान के मरकजी मुतालबे पर मरकूज होगी कि अफगान हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ काबिल तस्दीक वाज़ेह और मौसर कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया कि अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दिया जाए। भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ रहा है। दिल्ली और अफगान तालिबान के दरमियान ताल्लुकात के हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ का कहना है अफगान तालिबान के वजीर भारत में थे, उस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान में झड़पें हुई। जारहियत का भरपूर जवाब दिया। हमारे मुतादिद जवानों ने भी जामे शहादत नोश किया। सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी पर अफगानिस्तान के अंदर भी जाकर जवाब देना पड़ा तो देंगे। वज़ीर दिफा का दो टोक ऐलान। पाक अफगान सरहद तजारत के लिए 19वें रोज भी बंद। तुरखम गुजरगाह पर पैदल आमदोरफ्त मअतल। जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शुमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान सरहद भी बंद है। दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें। भारतीय स्पॉन्सर फितना और खवारिज के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की 28 और 29 अक्टूबर को बलूचिस्तान में 2 अलग अलग कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी ग्रुप फितना और हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द जहन्नुम वासल। कोयटा के इलाके चलतन में 14 दहशतगर्द मारे गए। जिला केच के इलाके बलिदा में 4 दहशतगर्द हलाक, कई ठिकाने तबाह। असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे गए खवारिज दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। फोर्सेस का जिला कुरम के इलाके डोगर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। इंडियन स्पॉन्सर 7 खवारिज जहन्नुम वासल। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते कैप्टन नुमान सलीम समेत 6 जवान जामे शहादत नोश कर गए। सदर और वजीर आजम की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजराई। शोहदा की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फोर्सेस के अज़्म, बहादुरी और पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। अमेरिका और चीन में 1 साल के लिए तिजारती मुआहिदा तय पा गया। ट्रंप का चीन पर टैरिफ भी कम करने का ऐलान। कहा बीजिंग पर टैरिफ 57 से कम करके 47% कर रहे हैं। नायाब मादनियात का तनाज़ा भी हल कर लिया। अप्रैल में चीन का दौरा करूंगा। सदर शी जिनपिंग भी अमेरिका आएंगे। अमेरिकी सदर ने चीनी हम मनसब से मुलाकात को बेहतरीन करार दिया। ट्रूथ सोशल पर लिखा शी जिनपिंग से बातचीत में कई अहम फैसले किए। तिजारती मुआहिदे को बाकायदगी से तौसीह दी जाएगी। दोनों ममालिक के सुदूर की जनूबी कोरिया में 6 साल बाद मुलाकात 1 घंटा 40 मिनट तक जारी रही। ट्रंप की चीनी सदर की तारीफ। कहा शी जिनपिंग बावकार रहनुमा और अजीम मुल्क के लीडर हैं। मेरे लिए एजाज़ है कि मैं अपने पुराने दोस्त के साथ हूँ। चीनी सदर ने कहा वाशिंगटन और बीजिंग को दोस्त होना चाहिए। बाहमी मसाइल के हल के लिए बातचीत ज़रूरी है। चीन और अमेरिका के दरमियान इख्तिलाफात मामूल की बात हैं। अमेरिका के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। चीनी सदर की हालिया गजा जंगबंदी में किरदार अदा करने पर ट्रंप की तारीफ। बोले चीन भी दीगर तनाज़ात के हल के लिए अमन मुज़ाकरात को फ़रोग़ दे रहा है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय वज़ीर आज़म पर तंज़ियावार नरेंद्र मोदी को खूनी कातिल करार दे दिया। जनूबी कोरिया में होने वाले इस समिट में खिताब के दौरान ट्रंप ने एक बार फिर यह दावा दोहराया कि पाक भारत जंगबंदी में फैसला कुन किरदार उन्होंने अदा किया था। तकरीर के दौरान ट्रंप ने मोदी की नकल उतारते हुए कहा कि मोदी देखने में अच्छे मगर अंदर से कातिल जैसे सख्त इंसान है और तंजिया लहजे में कहा नहीं हम लड़ेंगे। मैंने सोचा कि ये वही शख्स है जिसे मैं जानता हूँ। ट्रंप के इस हालिया तबसरे ने भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में नई तनाव की लहर पैदा कर दी है, जबकि आलमी सतह पर मोदी के दोगलेपन और शिद्दत पसंदाना रवैये पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है।
ट्रम्प का फौज को फौरी तौर पर न्यूक्लियर टेस्टिंग का हुक्म। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, दीगर मुमालिक न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, हमारे पास सबसे ज्यादा एटमी हथियार हैं। जौहरी हथियारों में रूस दूसरे और चीन तीसरे नंबर पर है। 5 साल के अंदर चीन भी अमेरिका के बराबर आ जाएगा। चीन और पाकिस्तान के खलाई ताउन में तारीखी पेशरफ। चीन ने पाकिस्तानी खलाबाज के मिशन में शमूलियत का ऐलान कर दिया। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी खलाबाज मुख्तसर मुद्दत के लिए पेलोड एक्सपर्ट के तौर पर मिशन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तानी खलाबाज की शमूलियत खलाई स्टेशन के दरमियानी मुद्दती मंसूबे के मुताबिक है। खला में पाकिस्तानी माहिर की शमूलियत ताउन के जारी मंसूबे का हिस्सा है। नए स्कूल बनाना जरूरी है मगर पुरानों की मुरम्मत भी लाजिम है। 2005 के ज़लज़ले के बाद भी स्कूलों की तामीर मुकम्मल ना होना अफसोसनाक है। जस्टिस जमाल मंदुखिल के खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों की खस्ता हाली पर आज खुद नोटिस केस की समाप्त में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई महकमा तालीम को अमल दरामद के लिए 6 माह की मजीद मोहलत दे दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाप्त की। एडिशनल सेक्रेटरी तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने पेशरफ रिपोर्ट पर पेश करते हुए मजीद वक्त देने की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि मानसेरा में 107 और कोहिस्तान में 11 यूनिट्स अभी तक मुकम्मल नहीं हो सके। अब मजीद कितना वक्त दरकार है। अदालत ने सूबाई हुकूमत को हिदायत की कि आइंदा समात पर जामे और तफसीली रिपोर्ट जमा कराई जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने वाजे किया कि अदालत का मकसद स्कूल बनाना नहीं बल्कि अमल दरामद का जायजा लेना है। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। कराची में हैवी ट्रैफिक शहरियों की जान के दुश्मन। कोरंगी सिंगर चौरंगी पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। मुश्तिल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस ने डंपर को तहवील में ले लिया। फरार होने वाले ड्राइवर की तलाश जारी। सिंध में पहली बार स्कूल्स में तलबा की ऑनलाइन हाजिरी लगेगी। सरकारी स्कूलों में तलबा के लिए ऑनलाइन हाजिरी का सिस्टम तैयार। ऑनलाइन हाजिरी का मकसद तलबा की गिनती मालूम करना है। स्कूल में तलबा की तादाद कितनी है और आते कितने हैं। तलबा की कम हाजिरी पर स्कूल हेडमास्टर को कसूरवार ठहराया जाएगा। महकमा तालीम की ऐप के जरिए तलबा अपनी हाजिरी लगाएंगे। ऑनलाइन हाजिरी पहली से 12वीं जमात के तालिब इल्मों पर लागू होगी। गजा पर इसराइल की शदीद बमबारी, दर्जनों बच्चे शहीद। सहूनी हमलों से एक दिन में 104 फलस्तीनी शहीद, 253 अफराद जख्मी। शुहदा में 46 मासूम बच्चे भी शामिल। शुहदा की तादाद 68,643 हो गई। 1,70,655 फलस्तीनी जख्मी हैं। हमास ने रफा में इसराइली फौज पर हमले का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। जंग बंदी के सालिसों से इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा। सालिस और जमानत देने वाले अपनी मुकम्मल जिम्मेदारियां निभाएं। इसराइल फौरी तौर पर कत्लेआम बंद और मुआहदे की मुकम्मल पासदारी करे। अमेरिका इसराइल को गजा में जबरदस्ती मुसल्लत करने में मददगार है। फलस्तीनियों पर धोखेबाजी से हमले इसराइल की नीयत को वाज़ेह कर रहे हैं। तर्जुमान हमास का रद्द-ए-अमल।